नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। लगातार जनता के मुद्दे को हम उठाते रहते हैं। देखा गया है कि इधर 2-3 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश कई जगह आफत बन करके बरसी है। ऐसे ही एक परिवार के बीच में हम पहुंचे हैं। ये राजधानी लखनऊ का बैरिसालपुर गांव है, जो मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आता है। देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं रो रही हैं, क्योंकि इनका आशियाना बारिश ने तबाह कर दिया है। पीछे दिखाएंगे तस्वीरें। पूरा जो गृहस्थी का सामान था वो भी काफी हद तक दब गया है। हालांकि कुछ सामान इन्होंने निकाल लिया है। पूरा कच्चा मकान ही है, बगल में भी गिरा है, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, मैम क्या कुछ वाकया रहा है, किस तरह से पूरा आपका मकान गिरा है? सर, बारिश की वजह से गिर गया। पन्नी हर साल लगाते थे। प्रधान को जो है सूचना दिया। प्रधान कहने लगे कि हाँ, हमने सुना है तुम्हारा घर गिर रहा, मगर वो एक बार भी झांकने नहीं आए कि देखें कि हाँ, इनका घर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, कैसे है कैसे नहीं है। हर साल यही समस्या आपके साथ आती है? हर साल नहीं आता, हर साल सर जो है थोड़ा चूह बह के पन्नी डाल देते हैं तो बच जाता है। और पन्नी कब तक डालें, कच्चा घर कब तक संभाले रहेगा। बिल्कुल, इनके आंसू बता रहे हैं कि कितना ये बेबस हैं, इस वक्त लाचार हैं, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर से छत उजड़ गई है। बच्चों को दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ रहा है। कौन मेरा एक महीना से अपनी चाची के यहाँ लेट रहा है। एक महीना से उसको वही। परिवार में कौन कौन है? हमारा एक लड़का है, हमारा आदमी है, हमारी एक सास है। क्या करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं। मेरा लड़का यहीं लेटता था। यहीं से जब गिरने लगा तो हमने देवरानी के यहाँ लेटाना शुरू कर दिया। आपके आंसू इनकी बेबसी बयां कर रहे हैं। हम और भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनके गृहस्थी का जो सामान है वो दबकर पूरा बर्बाद हो गया है। हालांकि कुछ सामान इन्होंने निकाला जरूर है। देख सकते हैं ये इनका आशियां है, सपनों का आशियां, मतलब जिसमें पूरा परिवार रहता है। और कहीं ना कहीं पूरी इन्होंने उम्र इसी में गुजार दी। लेकिन ये अब तबाही का मंजर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा आशियां उजड़ गया। हालांकि इन्होंने पन्नी डालकर इसको बचाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन इस जो भारी तबाही थी जो बारिश की, उस तबाही को ये झेल ना सका और पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दिलावर खान। दिलावर जी, क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, इस कच्चे मकान में कब से रह रहे हैं और क्या कुछ सरकार से कभी कोई मदद मिली आपको? जी नहीं, कब से रह रहे हैं? हो गया 15-20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से इसी कच्चे मकान में जी। रह रहे हैं। कल देर रात जब ये मकान गिरा आपका, क्या आप लोग कहाँ थे, कैसे बचे, क्या सर, हम लोग पहले से मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के एकदम से निकल गए। जी, मतलब सामान कुछ निकाल लिया आपने? हाँ जी। कुछ सामान दब गया है? जी, कितना सामान दबा होगा? थोड़ा बहुत दब गया इसी कोने में, बाकी तो सब इसी में दबा हुआ है। ये बताइए, कोई सरकारी महकमा कोई आया यहाँ पर आपको? अभी तक कोई नहीं आया, आप ही लोग आए। इससे पहले प्रधान ने कभी कोई आपको, पूरा मैं देख रहा हूँ कच्चा मकान है, इसको लेकर के कभी कुछ कहा कि कॉलोनी वगैरह मिल नहीं, जाए? कहने को बहुत बार कहे, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं जी। ऐसे में बच्चे वगैरह कहाँ रह रहे हैं, कैसे आप लोग? बच्चा हमारा वो रह रहा है कि छोटे वाले भाई के पास, बाकी हम लोग उधर चाची के वहाँ चाची के यहाँ आश्रय ले रहे हैं। हाँ जी। बेबसी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इनका आशियाना बारिश ने तबाह कर दिया। अब उसके बाद इनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम सरकारी नुमाइंदों की बात करें, जो दावे बहुत करते हैं कि हम राहत और बचाव का कार्य तत्काल मदद पहुंचाते हैं, अब ऐसे में आखिर वो राहत बचाव कहाँ गई? पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके इनका आशियाना गिर रहा था और इन्होंने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, पन्नी डालकर बचाने का कोशिश किया, लेकिन वो बच ना सका। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी मदद इन तक कब और कैसे पहुंच पाएगी? ये सवाल हम भी पूछते हैं और लगातार इन्हीं मुद्दों के साथ आपके साथ समक्ष आते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।